हेलो एवरीवन, वेलकम इन डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग क्लास। जैसे कि कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था टोपोलॉजी और हमने तीन टोपोलॉजी पढ़ ली थी, मैश, स्टार और बस। अब आगे की जो तीन टोपोलॉजीज है, रिंग, ट्री और हाइब्रिड, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है ना, एक रिंग होती है। इस रिंग के द्वारा, इस रिंग के थ्रू सारी डिवाइस जो होती है वो कनेक्ट होती है। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे कि हर एक डिवाइस अपनी दोनों साइड की डिवाइस से एक डेडिकेटेड लिंक से कनेक्ट होती है ना। तो ये है कि जो जैसे मैश में भी हमने पढ़ा था डेडिकेटेड लिंक, पर मैश में क्या होता है ना कि जो डिवाइस होती है वो सारी डिवाइस से डेडिकेटेड लिंक द्वारा कनेक्ट होती है। पर इसमें क्या होता है, जो डिवाइस होती है केवल अपनी साइड की जो दोनों डिवाइस है उससे ही डेडिकेटेड लिंक द्वारा कनेक्ट होती है। अब इसमें डेटा का फ्लो जो होता है ना वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी डेटा हमेशा एक ही दिशा में फ्लो करेगा। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या होता है ना, अपन कौन सी डिवाइस डेटा को सेंड करेगी उसके लिए हम टोकन का यूज करते हैं। तो टोकन का यूज कैसे करके डिवाइस जो है डेटा को सेंड करेगी, वो हम जब एडवांस नेटवर्किंग पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे। तो अभी तो हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि इसमें एक रिंग होती है जिसके द्वारा डिवाइसेस कनेक्ट होती है और इसमें डेटा का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। तो डेटा को सेंड करने के लिए ये डिवाइसेस किसका यूज करती है? टोकन का। तो अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। Ring. Each device connect to both side device through dedicated link. Data flow is unidirectional and use token. Ring topology में सभी डिवाइस अपनी दोनों साइड की डिवाइस से एक डेडिकेटेड लिंक के द्वारा जुड़ी होती है तथा इसमें डेटा का फ्लो एक ही दिशा में होता है। इसमें टोकन का यूज करके डेटा को सेंड किया जाता है। जैसे कि ये हमने रिंग टोपोलॉजी बनाई, इसमें एक रिंग है जिससे सारी डिवाइस कनेक्ट है। इसमें डेटा का फ्लो केवल एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी, ट्री। अब ट्री टोपोलॉजी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार प्लस बस, यानी बस और स्टार टोपोलॉजी जो होती है उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा? ट्री टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी क्या है और बस टोपोलॉजी क्या है वो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। तो इसमें कैसे होता है, जैसे स्टार में अपन ने पढ़ा था कि एक हब होता है, हब से दूसरी डिवाइस जो होती है वो कनेक्ट होती है। तो ये तो हमारी बन गई एक स्टार टोपोलॉजी। फिर एक और हब होगा, इसमें क्या होता है, एक सेंटर हब होता है जिससे ये जो सब हब होते हैं वो कनेक्ट होते हैं। ये सब क्या होते हैं? सब हब। ये जो सेंटर हब होता है आगे किससे जुड़ा होता है? बस से। यानी कि ये तो हो गई हमारी स्टार टोपोलॉजी। और ये वाली हो गई हमारी बस टोपोलॉजी। दोनों ने मिलके क्या बनाया? ट्री। अब ये इससे दूसरे नोड्स भी बस से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। तो ट्री टोपोलॉजी में अपन ने क्या पढ़ा कि ये स्टार और बस का कॉम्बिनेशन होती है। इसमें क्या होता है, एक सेंटर हब होता है जिससे जो सब हब होता है वो कनेक्ट होते हैं। और जो बस होती है उससे सारे नोड या तो डायरेक्टली कनेक्ट होंगे या इनडायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। इसमें डेटा का मतलब एक डिवाइस से यदि दूसरी डिवाइस को यदि डेटा सेंड करना है तो इसमें एक ही पाथ एग्जिस्ट होता है। और इसमें जो सारे नोड्स होते हैं ना वो हायरार्की फॉर्म में अरेंज होते हैं। जो सबसे टॉप मोस्ट नोड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रूट नोड कहते हैं। तो अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं क्या है। Tree topology. Tree topology combines the characteristics of bus topology and star topology. A tree topology is a type of structure in which all the computers are connected with each other in hierarchy fashion. The topmost node in tree topology is known as root node.
There is only one path exists between two nodes for data transmission, thus it forms a parent-child hierarchy. There is a main center hub and all the other sub-hubs are connected to each other in this topology. In a tree topology, the whole network is divided into segments which can be easily managed and maintained. यानी कि ये देखो, ये सारे जो पूरा ट्री है वो अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड है. यदि इस सेगमेंट में कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम फॉल्ट को इजीली फाइंड आउट करके उसको सही कर सकते हैं. तो ये जो सेगमेंट में डिवाइड होने के कारण ये जो टोपोलॉजी होती है इसको हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं. Tree topology is a computer network topology in which all the nodes are directly and indirectly connected to the main bus. अपन ने देखा था इस डायग्राम में जैसे कि सारे जो नोड्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये देखो ये वाले तो डायरेक्टली बस से कनेक्ट है और ये वाले इनडायरेक्टली यानी हब के थ्रू बस से कनेक्ट है. तो सारे नोड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे कनेक्ट होते हैं? बस से. ट्री टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है. इसमें सभी कंप्यूटर आपस में हायरार्की के रूप में कनेक्ट होते हैं. ऊपर वाले नोड को रूट नोड कहा जाता है. इसमें दो नोड के बीच में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए केवल एक ही पाथ होता है. इसमें पेरेंट चाइल्ड हायरार्की होती है. इसमें एक सेंटर हब होता है जिससे दूसरे हब सब हब जुड़े होते हैं. इसमें पूरा नेटवर्क सेगमेंट में बटा हुआ होता है. सेगमेंट यानी टुकड़ों में बटा होता है, इसलिए इसे मैनेज और मेंटेन करना आसान होता है. इस टोपोलॉजी में सभी नोड प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से बस केबल द्वारा जुड़े हुए होते हैं. तो अब हम इसका डायग्राम देखते हैं. जैसे कि ये है एक सेंटर हब है जिससे कि नोड्स जुड़े हुए हैं. फिर ये सेंटर हब सब हब सेकेंडरी हब यानी कि इनको सब हब भी कह सकते हैं से जुड़े होते हैं जिससे कि ये डिवाइसेस जुड़ी है. फिर ये आगे किससे कनेक्ट होते हैं? ये सेंटर हब किससे कनेक्ट होता है? बस से. तो ये तो हो गई बस टोपोलॉजी, ये होगी हमारी स्टार टोपोलॉजी. ये पूरी मिलके क्या बनाएगी? ट्री. इस बस से भी आगे डिवाइसेस कनेक्ट होती है. जैसे ये रहा, ये हो गया स्टार, ये बस, और ये पूरा हो गया ट्री. अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं और वो लास्ट टोपोलॉजी है, वो है हाइब्रिड. यानी कि हाइब्रिड में क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड मोर टोपोलॉजी. यानी कि दो या दो से अधिक टोपोलॉजीज को हम जब जोड़ देंगे तो उससे क्या बनेगा? हाइब्रिड टोपोलॉजी. जैसे कि ये बस है, इसमें हमने क्या जोड़ दिया? एक रिंग टोपोलॉजी जोड़ दी. ये तो हो गई हमारी रिंग, इससे अदर डिवाइसेस कनेक्ट है. ये हमारी हो गई बस टोपोलॉजी. फिर हमने आगे क्या बना दिया? हब जोड़ा. फिर हब से हमने आगे डिवाइस कनेक्ट कर दी. तो ये क्या बन गई हमारी? स्टार टोपोलॉजी. तो इसमें हमने किस किस का यूज किया? स्टार टोपोलॉजी का, रिंग टोपोलॉजी का, बस टोपोलॉजी का. बस, रिंग और स्टार, तो ये सब मिलके हमारी क्या बनाई? हाइब्रिड. A hybrid topology is a computer topology which is a combination of two and more topologies. Hybrid topology दो या दो से अधिक टोपोलॉजी से मिलकर बनाई होती है. जैसे कि ये बस है, ये बस टोपोलॉजी हो गई एक हमारे पास.
दूसरी हमारे पास क्या हुई, रिंग टोपोलॉजी, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये हो गई हमारी स्टार टोपोलॉजी। तो इन तीन टोपोलॉजीज को हमने एक ही मतलब नेटवर्क के अंदर ऐड कर दिया, तो हमारी क्या बन गई, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो अब हमारा जो टोपोलॉजी का टॉपिक है वो यहाँ खत्म होता है। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी कि टोपोलॉजी क्या है, अरेंजमेंट ऑफ नोड्स इन अ नेटवर्क, यानी कि नोड्स को हमने नेटवर्क में किस तरह अरेंज किया है वो क्या कहलाता है, टोपोलॉजी। फिर हमने टाइप्स पढ़े, दो तरह की होती है, फिजिकल और लॉजिकल। फिजिकल में क्या होता है कि उसका फिजिकल जो अरेंजमेंट है नोड्स का वो किस तरह है वो डिफाइन किया जाता है। लॉजिकल में कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है, बस वो डेटा के फ्लो को डिस्क्राइब करता है। फिर हमने फिजिकल के टाइप्स पढ़े थे। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट या पीयर टू पीयर कनेक्शन होते हैं, यानी कि हर एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्ट होती है। तो डायरेक्टली कनेक्ट होने की वजह से उसमें वो क्या होती है, सिक्योर होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई बीच में इंटरमीडिएट नोड नहीं होता है, तो डेटा के लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। और वो रिलायबल ज़्यादा होती है, क्योंकि यदि हमारा एक लिंक को टूट गया तो हम दूसरे पाथ के थ्रू या दूसरे लिंक के थ्रू हम डेटा को सेंड कर सकते हैं। फिर हमने ये पढ़ा था कि मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि हर एक डिवाइस डायरेक्टली कनेक्ट होती है, तो उसमें नंबर ऑफ वायर ज़्यादा होते हैं। नंबर ऑफ वायर ज़्यादा होने की वजह से वो कॉस्टली होती है और उसका स्ट्रक्चर भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको मैनेज और मेंटेन करना मुश्किल होता है, इसलिए वो हमेशा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ की जाती है। फिर हमने पढ़ा था स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंटर हब होता है जिसके रूप में हम हब और स्विच का यूज़ करते हैं, और उससे हब और स्विच यानी जो सेंटर डिवाइस है उससे दूसरी डिवाइसेस जो होती है वो कनेक्ट होती है। परंतु ये जो स्टार टोपोलॉजी होती है मैश की तुलना में कम सिक्योर और कम रिलायबल होती है, और साथ में ये कम कॉस्टली भी होती है। कम कॉस्टली क्योंकि इसमें ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती है, ठीक है, और उसको मैनेज और मेंटेन करना थोड़ा आसान होता है कंपेयर टू मैश। फिर हमने पढ़ा था बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सिंगल केबल होती है जिसे बैकबोन केबल कहते हैं। उस बैकबोन केबल से दूसरी डिवाइस जुड़ी हुई थी होती है, वो किसके थ्रू जुड़ी होती है, ड्रॉप लाइन के द्वारा। फिर हमने पढ़ा था ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी बस और स्टार का कॉम्बिनेशन होती है। फिर हमने पढ़ा रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, एक रिंग होते हैं, रिंग के थ्रू जो होती है सारी डिवाइस आपस में कनेक्ट होती है। इसमें डेटा का फ्लो जो होता है यूनि डायरेक्शन होता है, तथा ये डेटा को सेंड करने के लिए टोकन का यूज करती है। फिर लास्ट हमने पढ़ा था हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है कि दो या दो से अधिक जो टोपोलॉजीज को हमने एक साथ जोड़ दिया यानी कंबाइन कर दिया, तो हमारी क्या होती है, हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाती है। तो हमारा जो टोपोलॉजी का टॉपिक है वो आज यहाँ खत्म होता है, और कल हम नई जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें उसके एमसीक्यूज करेंगे। थैंक यू सो मच।